हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फ़िल्मी पोस्टरों का सिलसिला और आज के इस सिलसिले में हम बात करेंगे चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद और दीबा की 2 फ़िल्मों के बारे में। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फ़िल्में हैं और दोनों अदाकार भी नहायत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अदाकार थे। तो बचपन में जब हम गलियों में शादी-ब्याह में फ़िल्में देखते थे, तो उस वक़्त फ़िल्म शुरू करने से पहले एक गाना बहुत ज़्यादा चलाया जाता था। आप भी अगर गली में पर्दे पर फ़िल्म देख चुके हैं तो आपको भी ये गाना याद होगा। भटकी हुई मौजों ने आखिर पाया अपना साहिल, मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल, वहीद मुराद पर फिल्माया गया बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब, बहुत ही शानदार गाना था और ये फ़िल्म थी एक नगीना। फ़िल्म एक नगीना ब्लैक एंड वाइट थी और उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। ये फ़िल्म 12 सितंबर 1969 को सिनेमाघरों में पेश की गई थी। इस फ़िल्म के हिदायतकार S.A. हाफिज़ से मौसीकी अमजद हुसैन ने दी थी। फ़िल्म के मुसन्निफ़ हसरत लखनवी थे। फ़िल्म एक नगीना 29 वीक चलकर इस फ़िल्म ने सिल्वर जुबली हासिल की थी। फ़िल्म एक नगीना एक मुनफरिद कहानी की फ़िल्म है जिसमें ग्रेट वहीद मुराद ने एक चोर का किरदार अदा किया है, जबकि दीबा एक मजबूर लाचार लड़की के किरदार में मौजूद है। फ़िल्म एक नगीना के मुतल्लिक आपको एक बात बता दूं कि पहले इस फ़िल्म का नाम नगीना था, मगर इंडिया में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म नगीना और कॉपीराइट्स की वजह से इस पाकिस्तानी फ़िल्म का नाम एक नगीना रखा गया। फ़िल्म एक नगीना में वहीद मुराद, जिसका नाम अनवर होता है, बचपन में ही उसके बाप के बाद माँ का भी इंतकाल हो जाता है और वो दरबदर हो जाता है। मुआशरे की ठोकरों पर आ जाता है, वहाँ उसे अदीब मिलता है। अदीब ने फ़िल्म में विलन का किरदार अदा किया है और वो जेब तराश होता है, बच्चों को भी जेब तराशी की तरबियत देता है और वो वहीद मुराद को भी बचपन में जेब काटने की तरबियत देता है, लेकिन उसके खून में बुराई नहीं होती है। वो बुरे कामों से बचता है, लेकिन हालात उसे चोर बनने पर मजबूर कर देते हैं। वो एक लड़ाका चोर बन जाता है, उसके मोहल्ले के लोग भी उससे डरते हैं। एक दिन अदीब उससे कहता है कि बहादुराबाद में एक खातून रहती है, उसके पास बहुत जेवर है, तुम उसकी हवेली जाकर वो जेवर चोरी करके ले आओ। वहीद मुराद जेवरात की चोरी के लिए निकलता है। वहाँ उसे लहरी मिलता है, जो एक चलता फिरता हकीम होता है। उसका पूरा दवाखाना उसकी शेरवानी में होता है। लहरी ने एक हकीम के रूप में बहुत अच्छी, बहुत नायाब, बहुत खूबसूरत कॉमेडी की है इस फिल्म में। वहीद मुराद उस खातून की हवेली में दाखिल होता है, लेकिन उसे वहाँ कोई जेवर नहीं मिलता। चारपाई पे लेटी एक बेहोश लड़की नजर आती है जिसे बहुत तेज बुखार होता है। ये मजलूम लड़की दीबा होती है, जिसका नाम फिल्म में सुरैया होता है। वहीद मुराद हकीम साहब को पकड़ कर ले आता है और सुरैया का इलाज करवाता है। जेवरात वाली औरत सुरैया की फुप्पो होती है। सुरैया का एक मामू भी होता है, वो सुरैया पर बहुत जुल्म सितम करते हैं। वहीद मुराद सुरैया को अपने घर ले आता है और यहाँ से शुरू होता है बदी से नेकी की तरफ का सफ़र। सुरैया वहीद मुराद की चोरी की आदत ख़त्म करवाना शुरू करती है और आहिस्ता आहिस्ता वहीद मुराद में भी सुधार पैदा होता जाता है। वो अपने बचपन का धंधा चोरी चुकारी सुरैया की वजह से छोड़ देता है। फ़िल्म एक नगीना वहीद मुराद साहब की एक मुनफरिद फ़िल्म है। अगर आप इस फिल्म की कहानी पर गौर करें तो यहाँ आपको वहीद मुराद साहब रोमांस का हीरो नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक्शन हीरो के तौर पर उनका लाजवाब काम आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। फ़िल्म एक नगीना बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म है। फ़िल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के नग़मात भी नहायत ही खूबसूरत है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक गोल्डन जुबली तक पहुंचने वाली फ़िल्म सिर्फ सिल्वर जुबली तक क्यों महदूद रह गई। बहरहाल मैं इस फिल्म को वहीद मुराद और दीबा की एक नहायत ही बेहतरीन फिल्मों में से एक फ़िल्म कहूँगा। एक नायाब फ़िल्म, एक खूबसूरत फ़िल्म। क्या आपने फ़िल्म एक नगीना देखी है? अगर देखी है तो आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी तो अब ये यूट्यूब में मौजूद है। इसके अलावा AI के ज़रिए ये फ़िल्म अब ब्लैक एंड वाइट के बजाय कलर में भी मौजूद है। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे वहीद मुराद, दीबा, लहरी, आलिया, असद जाफरी, सिकंदर, साइका, जीनत और अदीब। फिल्म जिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे जुबली, लाइट हाउस, नायाब, लिबर्टी, फिल्मिस्तान,
नगीना मसूद न्यू मैजेस्टिक गाजी सिनेमा कोयटा। इसके बाद इन दोनों जोड़ी की एक और फिल्म फिर सुबह होगी। फिर सुबह होगी उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। ये फ़िल्म 8 सितंबर 1967 में सिनेमाघरों में पेश की गई थी। इस फिल्म के हदायतकार रफ़ीक रज़वी थे, जबकि फ़िल्म के मुसन्निफ़ आगा नज़ीर काविश थे। फ़िल्म फिर सुबह होगी वहीद मुराद और दीबा की ये भी एक खूबसूरत और नायाब फ़िल्म है। इस फिल्म ने 42 हफ्ते चलकर सिल्वर जुबली मनाई थी। फिल्म के सितारों में शामिल हैं वहीद मुराद, दीबा निराला, तलत सिद्दीकी, इब्राहिम नफीस, कमाल ईरानी और इकबाल यूसुफ। फिल्म फिर सुबह होगी उरूज और ज़वाल की एक घरेलू, समाजी और इस्लाही फिल्म है। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद इस फिल्म में राजू के किरदार में मौजूद हैं। वहीद मुराद साहब ने राजू के किरदार में एक फरमाबरदार बेटे और ज़िम्मेदार नौजवान के रूप में नहायत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत परफॉर्मेंस दी है। राजू गांव के सादा और गरीब माहौल में परवरिश पाने के बावजूद नेक और फरमाबरदार औलाद साबित हुआ, जबकि राजू का सौतेला भाई अरशद का किरदार फिल्म में इकबाल यूसुफ ने अदा किया है। शहर के दौलतमंद माहौल में परवरिश पाकर एक अय्याश और आवारा नौजवान बन जाता है। फिल्म की कहानी खूबसूरत है, इस फिल्म के नगमात भी खूबसूरत हैं और वहीद मुराद के साथ दीबा का पेयर नहायत ही खूबसूरत लगा है। इस फिल्म में दोनों की परफॉर्मेंस उरूज पर नजर आई। इसके अलावा ये वहीद मुराद साहब के इब्तदाई दौर की फिल्म होने की हैसियत से अहमियत की हामिल है, जिसमें वहीद मुराद ने बेहद पुरइत्माद और फितरी अदाकारी का मुजाहरा किया है। इस फिल्म को 42वें हफ्ते के बाद रेवाली सिनेमा से उतार दिया गया था, वरना ये फिल्म गोल्डन जुबली तक पहुंच जाती। कहा जाता है कि ये वहीद मुराद साहब की उस ज़माने की फ़िल्म है जब वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी को अलग कर दिया गया था। बहरहाल ग्रेट हीरो के लिए हीरोइंस की कमी नहीं थी और दीबा की मासूम अदाएं और धीमा धीमा सा हुस्न, इस पर उनकी मोनालिसा की सी मुस्कुराहट गज़ब की थी। और हकीकत तो ये है कि दीबा की जोड़ी भी वहीद साहब के साथ बेहतरीन थी और यही वजह है कि वो बड़े जानदार अंदाज में अपने किरदार निभाया करते थे और फिल्म बीनों को महसूस होता था कि टिकट के पैसे वसूल हो गए हैं। और फिर वहीद साहब की अदाकारी की तारीफ़ करना तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। वहीद मुराद साहब की इस फिल्म का जिक्र बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन अदाकारी के लिहाज से ये फ़िल्म बहुत अहमियत की हामिल है और स्टोरी लाइन भी मजबूत है। इकबाल यूसुफ इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में है, लेकिन शानदार काम किया है उन्होंने भी। इब्राहिम नफीस का काम भी जानदार है। हमारे हीरो ने इस फिल्म में भरपूर एक्शन का मुजाहरा किया और दीबा के साथ उनकी केमिस्ट्री भी लाजवाब रही है। मजमूई तौर पर यह एक अच्छी और तफरीही फ़िल्म है। इस फिल्म के सिनेमा थे ओडियन, ख़याम, नवल्टी, शालीमार, सुपर, नेरिंग, शमा, गुलजार, गुलिस्तान और शीरी। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपने देखी। अगर आपने इन दोनों में से कोई फ़िल्म देखी है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और आप कमेंट करके अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आपके लिए दुआ गो, सैयद अतहर अली नायाब।